हेलो एवरीबॉडी, इट्स मी आलोक कश्यप और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है, नहीं बताऊंगा यार, क्या करोगे टाइटल जान के, चलो फिर भी बताता हूँ। टॉप 10 इंडियन रोमांटिक वेब सीरीज़। ठीक है, तो ये सभी वेब सीरीज़ जाकर देखना क्योंकि सभी वेब सीरीज़ बहुत ही अच्छी है। जिन जिन लोगों ने देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी पसंद आई थी, और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर देखना क्योंकि सभी की स्टोरी बहुत ही अच्छी है और कुछ कुछ वेब सीरीज़ों में तो अच्छे सॉन्ग भी सुनने को मिलेंगे। तो ठीक है, तो जाकर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी वेब सीरीज़ चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Just wondering how will I sit for 30 hours feeling nervous in front of such a pretty girl? बातों बातों में जर्नी का पता ही नहीं चला। We'll have to remind you that the journey is over. But the story is not. हमारी 10 नंबर पे सीरीज है इक्स एक्सप्रेस। इस सीरीज को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। जब भी बात प्यार की होती है तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्शंस, जो आप अपने सामने वाले इंसान के लिए फील करने लगते हो। और जब कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिससे आप इजिली कनेक्ट होते हो तो आपका दिल बोलता है कि आपको आपका सोलमेट मिल गया है। और ये वेब सीरीज इसी कनेक्शन पर बेस्ड है, जो आरव और तान्या सिर्फ अपने 30 घंटे की छोटी सी ट्रेन की जर्नी में एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। वैसे ये सीरीज बाकी टिपिकल रोमांटिक सीरीज की तरह है, जहाँ दो स्ट्रेंजर मिलते हैं, उनके बीच कुछ बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। पर इस सीरीज को इफेक्टिव और रिलेटेबल बनाती है इस सीरीज की सिंपलिसिटी और रियलिस्टिक स्टोरी, जिससे ऑडियंस आसानी से रिलेट कर पाती है। और इसलिए जैसे जैसे आप ये सीरीज देखते जाते हो ये सीरीज उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छी लगने लगती है। तो फिर अगर आप भी इस सीरीज के साथ प्यार जैसे खूबसूरत फीलिंग को फील करना चाहते हो तो Amazon मिनी टीवी पर फ्री में अवेलेबल इस सीरीज को देखो। हमारी 9 नंबर वेब सीरीज है बेबाकी। इस सीरीज को IMDb रेटिंग ली है 8.1 की। इस सीरीज की स्टोरी है दो ब्रदर लाइक फ्रेंड्स सुफियान और इम्तियाज की, और उनकी फैमिलीज भी एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं और वो दोनों किसी भी चीज को चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर इनके क्लोज फ्रेंडशिप पे ब्रेक तब लग जाता है जब इन दोनों के लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इनोसेंट और सिंपल सी लड़की कायनात की एंट्री होती है, जिसके बाद ये दोनों कायनात से वन साइड लव करने लगते हैं और इन तीनों के बीच इंटेंस लव ट्रायंगल वाला सीन क्रिएट हो जाता है। और अब आपको इस सीरीज में यही देखना होगा कि ये दोनों अपने प्यार को पाने के लिए किस हद तक जाते हैं। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट इवॉल्व करता है लव, फ्रेंडशिप और हेट के अराउंड, जहां हमें इस सीरीज की स्टोरी के थ्रू ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि जो हमारे लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वही सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही लोग समय आने पे हमें सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। तो फिर अगर आप भी इस इंटेंस लव ट्रायंगल वाले इंटरेस्टिंग रोमांटिक सीरीज को देखना चाहते हो तो आप इसे अल्ट वाले जी पे देख सकते हो। Deep down, you just love me. दुनिया कहे इसे इश्क का पागलपन, और मेरे लिए ये बेबाकी है। बचपन से ही सोच लिया था गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, आई वांट टू बी अ गोल्ड डिगर। अमीर से अमीर बंदे से शादी, who will buy me all the gold I want। हमारी 8 नंबर पे सीरीज है फितरत। इस सीरीज को 6.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये सीरीज एक कंप्लीट रोमांटिक सीरीज है जिसमें लव और पैशन है, फ्रेंडशिप और धोखा है, और आपके इंटरेस्ट को होल्ड करने के लिए एम्बिशंस गेम और कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल है। इस सीरीज में स्टोरी दिखाई गई है तारनी की, जिसके लाइफ का एक ही गोल है कि वो किसी अमीर लड़के से शादी करके बहुत ज्यादा अमीर बन जाए। और तारनी के इस पर्सपेक्टिव की वजह से उसकी सुपर एलिट बेस्ट फ्रेंड एमी उसकी शादी अपने भाई बंटी से करवाना चाहती है। और इसी वजह से जब तारनी एमी के एंगेजमेंट में जाती है तो वो एमी के रिच और हैंडसम फियोंसे वीर को उसका भाई बंटी समझ लेती है। जिसके बाद कुछ टाइम साथ बिताने के बाद और तारनी के ओपन और कोजी नेचर की वजह से वीर उसका दीवाना हो जाता है और इसलिए वीर अपने प्यार को कन्फेस कर देता है। पर रियलिटी जानने के बाद तारनी उसे रिजेक्ट कर देती है। पर वीर तारनी को लेकर कुछ इस तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और एमी और तारनी के बीच रिफ्ट क्रिएट करवा देता है, ये बोलकर कि तारनी उसके पीछे पड़ी है। तो अब फ्रेंडशिप, लव और एम्बिशन के इस स्टोरी में आगे क्या होता है और तारनी को लेकर वीर का ये ऑब्सेशन स्टोरी में कैसे कैसे कॉम्प्लिसिटी क्रिएट करता है, ये जानने के लिए आप देखिए G5 पर अवेलेबल इस सीरीज को। क्या चाहिए तुम्हें? घर, पैसा, गाड़ी, तुम मांग के तो देखो। एमी मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। अभी और भी बहुत सारे रूप हैं आपके जो कैनवस पे उतारने हैं। आर्टिस्ट भी हो और स्टोरी टेलर भी। हमारी 7 नंबर की सीरीज है आधा एक्स। इस सीरीज को 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। तकलीफ होती है ना जब आप अपने प्यार से सेपरेट होते हो, पर उससे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उसे किसी और के साथ रिलेशनशिप में देखते हो। और ये सीरीज इसी इमोशन और पेन पर बेस्ड है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है रोमा की, जो एक आर्टिस्ट साहिर के साथ एक अनकंडीशनल रिलेशनशिप में पड़ जाती है। पर उन दोनों का ये रिलेशनशिप तब टूट जाता है जब साहिर को ये पता चलता है कि रोमा एक मैरिड वुमेन है और वो
अपने बेटी की वजह से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकती है और अब 10 साल के बाद रोमा अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई है और तभी रोमा की लाइफ में साहिर की एंट्री दोबारा होता है, पर इस बार वो रोमा की बेटी रिमी का बॉयफ्रेंड बनकर रोमा के लाइफ में वापस आता है। और क्योंकि रोमा के दिल के किसी कोने में अभी भी साहिर के लिए फीलिंग्स बाकी है और इसलिए ये जानकर रोमा को हर्ट होता है। और अब आगे चलकर इस सीरीज में ऐसी कॉम्प्लिसिटी आता है कि रोमा को प्यार और बेटी में से किसी एक को चुनना पड़ता है, क्योंकि रिमी को भी साहिर से बेपनाह प्यार हो गया है। तो अब रोमा किसे चुनती है ये जानने के लिए अब देखिए वूट पर अवेलेबल इस इंटेंस रोमांटिक सीरीज को। प्यार करती हो तुम मुझसे एंड यू हेट इट, इसीलिए अपने आप को रोक रही हो। I wanna hate you. करने दो नफरत। हमारी 6 नंबर पे सीरीज है इट्स हैपन इन कलकत्ता। इस सीरीज को 6.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये सीरीज बाकी टिपिकल रोमांटिक सीरीज से थोड़ी डिफरेंट है। इस सीरीज की स्टोरी सेट है कोलकाता के 60s पीरियड में, जहाँ स्टोरी दिखाई गई है कुसुम की, जो सिटी की पहली फीमेल डॉक्टर बनना चाहती है और इसलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए वो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है एक एरोगेंट हैंडसम कॉलेज प्रेसिडेंट रणवीर से, जिससे कुसुम को प्यार हो जाता है। पर अब इसके आगे की स्टोरी मैं स्पॉइलर की वजह से नहीं बता सकता हूँ, पर इनकी लव स्टोरी में आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन आने वाली है, क्योंकि इनकी लव स्टोरी एक ऐसे पीरियड में एग्जिट करती है जहां फैशन और थिंकिंग रेट्रो है, लव केयर फ्री है और पूरी कंट्री वॉर, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पैंडेमिक से सफर कर रही है। तो फिर अगर आप 60s के इस ड्रामेटिक लव स्टोरी को देखना चाहते हो तो आप इस सीरीज को G5 पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे सीरीज है कोल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला। इस सीरीज को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक अमेजिंग सीरीज है जिसमें थोड़ी सी स्पाइसी, यूनिक और बहुत ही टेस्टी लव स्टोरी दिखाई गई है नित्या और विक्रम की। नित्या जो एक रेस्टोरेंट की शेफ है और उसका कैरेक्टर चिकन मसाला की तरह बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड और रूड है, और वहीं विक्रम एक वर्ल्ड नोन स्टार शेफ है जिसका कैरेक्टर कोल्ड लस्सी की तरह बिल्कुल काल्म और स्वीट है। और ये दोनों 8 साल पहले हस्बैंड वाइफ थे, पर कुछ रीजंस की वजह से इनका डिवोर्स हो जाता है। पर किस्मत इन दोनों को दोबारा मिलाता है जब विक्रम उस रेस्टोरेंट का मेजर शेयर होल्डर बन जाता है जिस रेस्टोरेंट में नित्या काम करती है, और अब ना चाहते हुए भी इन दोनों को एक साथ आकर काम करना पड़ता है। तो अब कैसे इन दोनों के बीच दोबारा एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप्ड होती है ये जानने के लिए आप देखिए G5 पर अवेलेबल इस सीरीज को। मुंबई की एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। मुंबई सबको अपनी बाहों में भर लेती है। कितना प्यार, कितनी कहानियां बसी हैं शहर में। हमारी 4th नंबर पे सीरीज है मॉडर्न लव मुंबई। अगर जब भी बात मॉडर्न लव की आती है तो हम सबके माइंड में LGBT कम्युनिटी के रिलेशनशिप, इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट रिलेशनशिप या एज गैप जैसे रिलेशनशिप आता है। और ये सभी रिलेशनशिप कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी में मॉडर्न थिंकिंग होना जरूरी है। पर ओवरऑल ये इंडिया है जहाँ भले ही लव जितना भी मॉडर्न हो जाए, पर हमारी सोसाइटी की थिंकिंग पुरानी ही है जो ऐसे रिलेशनशिप को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मॉडर्न लव मुंबई सीरीज में भी ऐसे ही 6 खूबसूरत स्टोरीज दिखाई गई है जो ऐसे ही रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। मैं इन सभी स्टोरीज को तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर हाँ इतना बता सकता हूँ कि एक ऐसी सीरीज है जो आपके दिल को छू जाने वाली है। और इसलिए अगर आप ऐसी सीरीज देखना पसंद करते हो जिसमें सोशल मैसेज और हिडन मेटाफोर हो तो आप Amazon प्राइम पर इस स्वीट रोमांटिक सीरीज को प्रिफर कर सकते हो। A perfect life, a perfect marriage. पर कहते हैं ना, nothing is ever perfect. हमारी 3rd नंबर पे सीरीज है हिज स्टोरी। इस सीरीज को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक इमोशनल रोमांटिक सीरीज है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है दो पावर कपल साक्षी और कुणाल की। ये दोनों अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को साथ चलाते हैं और ये दोनों 20 साल से एक परफेक्ट मैरिड लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं, श्लोक और शिवाय। पर साक्षी की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब साक्षी को ये पता चलता है कि उसके और कुणाल के बीच का 20 साल का ये रिलेशनशिप और प्यार सब कुछ एक झूठ था, क्योंकि कुणाल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है एक आदमी प्रीत के साथ, और ये सीक्रेट उनके मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब इस सीरीज में आगे क्या होता है और कुणाल अपने फ्रेंड्स और बच्चों से और सोसाइटी से कैसे इस सीक्रेट को एड्रेस करता है, और ऐसा करने के बाद कुणाल के पर्सनल और लव लाइफ में कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा अल्ट बालाजी पर अवेलेबल इस सीरीज को। छुपा के रखो अपने आप को अपने आप से, तुम्हें अपनाने का औरों में दम नहीं। कहते हैं बी हू यू आर, पर उन्हें मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं। हमारी 2nd नंबर की सीरीज है लिटिल थिंग्स। इस सीरीज को 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है। एक बहुत ही स्वीट रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीरीज में एग्जैक्टली वही सब कुछ दिखाया गया है जो एक लिविंग में रह रहे कपल्स के बीच में होता है। इस सीरीज में एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिखाई गई है काव्या और ध्रुव के बीच जो एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और ये पूरी सीरीज इनके हर दिन के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कराती है, जिसमें उनके बीच नोकझोंक होती है, आर्गुमेंट होता है, मस्ती होती है और बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और इस सभी मोमेंट्स को एंजॉय करके कैसे ये दोनों अपने रिलेशनशिप
रिलेशनशिप को स्मूथली चलाते हैं, यही सीरीज में दिखाया गया है। आपको ऑन पेपर इस सीरीज के बारे में सुनकर ये सीरीज एवरेज लग रही होगी, पर बिलीव मी, इस सीरीज को देखने के बाद आप खुद को ब्लेस्ड फील करोगे कि आपने दिल को इतना ज्यादा सुकून देने वाली इस अमेजिंग रिलेटेबल रोमांटिक सीरीज को देखा। तो फिर अगर आप इस ब्यूटीफुल सीरीज को एक ट्राई देना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। I broke up with him. And you know what? Vishal proposed me. And I said yes. तो आप क्या करोगे? मैं बनूंगा गर्लफ्रेंड चोर। हमारी फर्स्ट नंबर पे सीरीज है गर्लफ्रेंड चोर। इस सीरीज को 8.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसे देखने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सीरीज की स्टोरी लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। इस सीरीज की स्टोरी है आकाश की, जो एक लड़की नेहा को पसंद करता है, पर नेहा उससे हमेशा फ्रेंड जोन कर देती है। पर जब नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड विशाल का ब्रेकअप हो जाता है तो नेहा उससे इमीडिएटली पैचअप कर लेती है और इस बात से आकाश को बहुत बुरा फील होता है। पर फिर एक दिन आकाश की मुलाकात होती है रितु से, जिसे विशाल ने फ्रेंड जोन कर दिया था, और इसलिए दोनों ही नेहा और विशाल के इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं, और इसलिए ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे और वो छोटी मोटी चीजें करेंगे जिससे नेहा और विशाल का रिलेशनशिप टूट जाए। तो अब आगे इस सीरीज में क्या होता है और इस लव स्क्वायर में कौन सा नया मोड़ आता है, ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस फैंटास्टिक सीरीज को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और कुछ लोगों को शेयर कर दिया करो, और प्लीज़ लाइक कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है MX प्लेयर की, तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।